हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रासायनिक बलगतिकी जो पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो आज हमारा जो नया चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन क्या होता है कि 2 क्वेश्चन इजी होते हैं और 1 क्वेश्चन हार्ड होता है। और 90% बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं वो क्या करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से उनके मार्क्स कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में डाउन हो जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है ये, और चैप्टर का नाम है, गेस करो, ठोस अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। जो चैप्टर आता है जनरली 3 मार्क्स का लिखा हुआ है बोर्ड के लिए, लेकिन अगर इसके चैप्टर को एनालाइज करो तो ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स तक जा रहा है। अधिकतर सेटों में ये 5 मार्क्स तक में ये चैप्टर जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें 2 मार्क्स का बच्चे 100% या 90% बच्चे जो है गलत करके आ रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। तो इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है कि आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ओके, अब ठोस अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं कि जो मैटर होता है, मैटर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, द्रव। जो द्रव होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव एंड गैस होती है। इसकी 3 अवस्थाओं के नाम है ठोस, द्रव एंड गैस। जो ठोस होता है, जनरली आपको डेफिनेशन पता है कि वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो क्या होता है इसका? आकार निश्चित, आगे आयतन भी क्या हो हमारा? निश्चित हो। तो जिसका आकार और आयतन क्या होता है हमारा? निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है हमारा, इस मार्कर को देखें तो इस मार्कर की लेंथ अगर सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, तो अब इसे चाहे तुम अंतरिक्ष में ले जाओ, चाहे इसे तुम नीचे जमीन में ले जाओ, चाहे इसे लिफ्ट में ले जाओ, चाहे बस में ले जाओ, चाहे जेब में रखो, कहीं भी रखो इसे, ये मार्कर कहीं भी जो है 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। प्लस अगर इसे देखें तो ये अपनी कहीं भी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं गया तो ये छोटा हो गया, कहीं लिक्विड स्टेट में चला गया, कहीं जो है यहां से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये टूट तो सकता है लेकिन इसका आकार और आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। क्लियर हुआ? तो ये होती है सॉलिड की खासियत। अगर हम आगे बात करें द्रव, तो जो द्रव होता है उसमें आप लोगों को पता है सॉलिड से थोड़ा अलग होता है। जो द्रव होता है इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो इसका आकार होता है वह अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यह हमारे पास मार्कर की इंक है, इसके अंदर मार्कर है। अब इस टाइम जो मार्कर है ये जो है 15 ml मार्कर है। अब अगर इस टाइम ये 15 ml मार्कर इस सीसी के अंदर है तो ये इसका आकार है और आयतन कितना है? 15 ml। लेकिन मैं इस अगर 15 ml को निकाल कर मैं एक गिलास में रख दूं, अगर मैं इसे एक ग्लास में डाल दूं तो क्या होगा? इसका आकार जो है अब चेंज हो जाएगा। अब आकार कैसा हो जाएगा? उस गिलास जैसा, लेकिन आयतन अब भी कितना रहेगा? 15 ml ही रहेगा। मैंने फिर से चेंज किया, मैंने क्या किया, इस 15 ml को मैंने इस पूरी की पूरी 15 ml को
इस मार्कर की इंक के अंदर भर दिया, जो मार्कर के अंदर जो इसमें इंक डालते हैं इसके अंदर डाल दिया पूरी 15 ml। तो आपको पता है कि इसका फिर से क्या हुआ, आकार जो है वो चेंज हो गया। अब आकार ऐसा हो गया, कुछ बीकर टाइप में, पेन टाइप में हो गया। लेकिन आयतन क्या है, आयतन अब भी निश्चित, अब ये पूरा 15 ml इस मार्कर के अंदर जा चुका है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या है, आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। और अगर हम एक गैस की बात करें तो जो गैस होता है, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है, एंड अगर बात करें तो आकार भी क्या होता है हमारा, अनिश्चित होता है। अब आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। क्या मतलब क्या है कि अगर एक गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर वो पूरे इस रूम में हैं, तो उनका जो आयतन है वो क्या है, इस रूम के बराबर है। जो आकार है फिलहाल वो इस रूम के बराबर है। थोड़ा और इसे समझते हैं, इस रूम के अंदर पहले से ही कुछ अलग गैस के पार्टिकल्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कुछ और हो सकता है। सपोज करो हमारे पास गैस है, इस कमरे में हम छोड़ते हैं। अगर इस कमरे में हम उस गैस को छोड़े तो हमें पता है इस कमरे में पहले से ही ऑक्सीजन है, सांस हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है हम छोड़ रहे हैं, इसमें पहले से ही नाइट्रोजन है और अलग अलग गैसें हैं। तो क्या हो सकता है, ये जो गैस हम छोड़ेंगे वो गैस जो है क्या करेगा, हो सकता है उसके साथ क्रिया करे, और क्रिया करने के बाद क्या हो जाए, उसका आयतन जो है चेंज हो जाएगा। मान लो पहले गैस का जो आयतन था हमारे पास वो भी सपोज करो 15 ml था, तो वो क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे अगर उसने क्रिया की तो हो सकता है या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो उसका जो आयतन है वो अनिश्चित हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, मैंने चूंकि इस कमरे के अंदर उस गैस को छोड़ा था तो इसलिए उसका आयतन जो आकार जो है वो कमरे के जितना है। लेकिन अगर मैं उसी गैस को एक शीशी के अंदर बंद कर दूं, एक शीशे के अंदर कुछ ऐसा हमारे पास शेप है उसमें बंद कर दूं, तो उसका आकार फिर से चेंज हो जाएगा। उस गैस को अगर मैं कहीं एक एनवायरमेंट में छोड़ दूं बाहर, तो उसका आकार फिर से चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप उस गैस को कहां ले जा रहे हो। तो इसलिए गैस का आयतन एंड आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। आई थिंक इसके बारे में हमें इससे ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। अगर नॉलेज चाहिए भी तो वो आप उसके बाद लें। पेपर क्या बोलते हैं, थोड़ी लाइट जा चुकी है, तो आप लोग जो क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं कि ठोस के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल क्लियर होना चाहिए। इनके बारे में आप क्लास 11th में जाएं और जाकर पढ़ें तो आपको इनके बारे में ज्यादा नॉलेज, डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि ठोस क्या होते हैं, तो अगर ठोस की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। और आकार और आयतन इनका निश्चित क्यों होता है, क्योंकि ठोस के अंदर के जो कण होते हैं वो आपस में पास पास अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। और वो जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उन्हें अलग करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए ठोस के पार्टिकल जो है एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं। इनके कण यहाँ पर इतने आपस में हैं कि इनका बाहर रिमूव होना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें हीट करना होगा, हमें नीचे से क्या करनी होगी, ऊष्मा देनी होगी। जब हम इसमें नीचे से ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन के कण बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब यह है कि वो कण जो है धीरे धीरे क्या होगा, उनमें प्रसार होना शुरू हो जाएगा, और ये जो मार्कर हमारा सॉलिड अवस्था में है ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बताया कि बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो गलनांक होता है वो गलनांक का मान बहुत ही अधिक होता है। क्लियर हुआ। और गलनांक का मान अधिक होने के कारण ये रूम के टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में ही रहते हैं, रूम के टेम्परेचर पर इनमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारा सॉलिड जो है अपनी अवस्था को बदलना शुरू कर देगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा।
तो ठोस क्या होता है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें जो है अणु, परमाणु या आयन, डेफिनेशन पर बता रहा हूं, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अणु, परमाणु या आयन आपस में एक निश्चित संरचना में, ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। अच्छा, इसके सरफेस की बात करें तो जो ठोस का सरफेस होता है वो बहुत सारे सरफेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं इस मार्कर को रखना चाह रहा हूं तो ये मार्कर का एक सरफेस हो गया। मैं मार्कर को ऐसे भी रख सकता हूं, लेकिन मैं अगर चाहूं तो इसकी अवस्था चेंज कर सकता हूं। कैसे? मैं अब मार्कर को ऐसे नहीं रखूंगा, मैं ऐसे रखना चाह रहा हूं, ऐसी कोई पोजीशन बन जाए तो मैं मार्कर को ऐसे भी रख सकता हूं, तो ये भी एक अवस्था है। अब मैं मार्कर को ऐसे भी रख सकता हूं, तो ये भी एक अवस्था है। तो ठोस के जो सतह होती है, जो सरफेसेज होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम अपना लेक्चर बाकी अगले भाग में कैरी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।